सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, हम NIOS कक्षा 10 और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में जो मनोविज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 25 पढ़ रहे थे, आत्म विकास और योग। तो इस पाठ को मैंने आधा पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, तो जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप वहाँ से देखकर इस आधे चैप्टर को पढ़ सकते हो। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि योग हमारी आत्मा का विकास कैसे करता है, हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है, किस तरह से वो हमारे अध्ययन में, हमारे कार्य क्षेत्र में और हमारे अच्छे संबंध को बनाए रखने में योग हमारी मदद करता है। अब पढ़ते हैं इसके आगे वाले भाग को। कार्य में प्रेरणा और श्रेष्ठता के लिए योग। तो योग हमारे कार्य में किस तरह से हमें प्रेरणा प्रदान करता है, किस तरह से वो हमारे कार्य को श्रेष्ठ बनाता है, वो हम देखेंगे। एक कवि ने कहा है, महान व्यक्ति जिन ऊंचाइयों तक पहुंचे और उन्हें बनाए रखा, यह एक ही उड़ान में संभव नहीं हुआ। यानी जो भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने जिन ऊंचाइयों तक वो पहुंचे हैं और उस ऊंचाई को, उस उड़ान को उन्होंने बरकरार रखा है, ठीक है। तो एक ही उड़ान में वो संभव नहीं हुआ है। जब उनके साथी रात में सोते थे तब वे ऊपर चढ़ते जाते थे। जब उनके साथी रात में सोते थे मतलब है कि जब उनके साथी आराम करते थे, विश्राम करते थे, उस समय भी वो कठिन परिश्रम कर रहे होते थे। हम अपने अपने क्षेत्र में अपने लिए एक दृढ़ संकल्प बना सकते हैं कि जो हम करें वह उत्तम गुण वाला होगा। फिर चाहे वो अध्यापन हो या टाइपिंग कार्य हो या छपाई, नल ठीक करना हो या जोड़ना हो, यानी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो उत्तम गुण वाला होना चाहिए। उस कार्य को हम बेटर रूप से करें, बहुत अच्छे तरीके से करें, चाहे वो बड़ा से बड़ा कार्य हो या छोटा छोटा कार्य हो। योग आत्मोन्नति के लिए, कार्य में निपुणता एवं उत्तमता प्राप्त करने के लिए शरीर और बुद्धि को प्रशिक्षित कर सकता है। तो योग हमारी बुद्धि है, हमारे शरीर को क्या करता है, उस कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित करता है। योग की एक परिभाषा जो गीता में दी गई है, योग कर्मसु कौशलम है। योग कार्य में श्रेष्ठता है, बिना प्रेरणा के क्रिया में श्रेष्ठता नहीं आती है। यानी कि देखो, योग क्या है, कर्मसु कौशलम, यानी कि हमारे कर्म में कौशलता प्राप्त करवाता है योग, है ना। और योग कार्य में श्रेष्ठता ला देता है, ठीक है। और बिना प्रेरणा के, बिना मोटिवेशन के, बिना प्रेरणा के हम कार्य को श्रेष्ठ नहीं कर सकते। और श्रेष्ठता लाने के लिए हमें प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, योग से मिलेगी। हम कार्य क्यों करते हैं, इसके दो कारण हैं। एक तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप इसलिए अपना काम करते हैं क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं। दूसरा जो स्पष्ट नहीं है कि आप काम करते हो क्योंकि आपको आनंद मिलता है। ये आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आप गर्व महसूस करते हो कि आपको जिम्मेदारी दी गई है और जितना अच्छा कर सकते थे उतना आपने किया। एक तो हम कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे पैसे मिलते हैं। दूसरा काम हम इसलिए करते हैं कि उस कार्य को करने से हमें आनंद प्राप्त होता है, ठीक है। हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और लोग हमारी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हमें गर्व का अनुभव होता है। और जब कोई व्यक्ति हमें कोई जिम्मेदारी ठहराता है, हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो हम सोचते हैं कि उस जिम्मेदारी को हम बहुत अच्छे से निभाएं, ठीक है। तो ये जो है, इसलिए हम काम करते हैं। जब हम महान लोगों का जीवन परिचय पढ़ते हैं, हम अनुभव करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ध्रुव तारे की तरह ऊंचे लक्ष्य रखे और वहां तक पहुंचने के लिए कठिन संघर्ष किया। उनके जीवन में आलस के लिए कोई जगह नहीं थी। वे अवांछित और उलझे संबंधों को नहीं अपना सकते थे। तो अवांछित बेकार के संबंध है, उलझे हुए संबंध है, इससे वो दूर रहे और अपने लक्ष्य को उन्होंने ऊंचा रखा। एकांतित उद्देश्य के साथ उन्होंने अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ये योग है। योग आपके द्वारा लिए गए कार्य के लिए आपके शरीर, मन और बुद्धि को तैयार करता है, उसे तीक्ष्ण बनाता है। इस तरह ये आपकी सारी ऊर्जा को एक निश्चित दिशा में ले जाता है। महान व्यक्ति महान सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने में अत्यधिक शक्ति का उपयोग करते हैं। देखो, महान व्यक्ति क्या करते हैं, महान सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने में वो अत्यधिक शक्ति का भी प्रयोग करते हैं। पतंजलि के अनुसार मन की प्रकृति। तो पतंजलि के अनुसार मन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो पतंजलि ने बताया है कि योग महर्षि पतंजलि द्वारा संक्षिप्त रूप में संकलित किया गया था। तो योग जो है महर्षि पतंजलि द्वारा संक्षिप्त में क्या किया था, उसको संकलित किया था। इस संग्रह को योग सूत्र कहा गया। यह मानव के मन की प्रकृति और उसके कार्यों के बारे में बताता है। यह मन के विक्षोभ के कारणों का और उससे उबरने के उपायों का विश्लेषण करता है। यह हमारा ज्ञान वर्धन करता है कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड से व्याप्त ऊर्जा या शुद्ध चेतना तक कैसे पहुंचे। योग सूत्र के अनुसार मन, मानस, बुद्धि, अहंकार और चित्त नामक 4 विभागों को संयोजित करता है। योग क्या करता है, हमारे मन है, मानस है, बुद्धि है, अहंकार है और हमारे जो चित्त है ना, इन विभागों को क्या करता है, संयोजित करता है, उनको कंट्रोल में रखता है। ये अंतःकरण कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, अंतःकरण। मानव संकल्प यानी कि मैं इसे करूँगा, है ना। और विकल्प यानी कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करें, तो ये विकल्प भी ढूंढा जाता है। तो ये मानस संकल्प और विकल्प करता है। बुद्धि पिछले ज्ञान और समझदारी के प्रकाश में निर्णय लेती है। अहंकार केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ सभी संवेद, स्मृतियाँ और विचार संगठित
होते हैं। चित्त वह चेतना है जिस पर प्रतिक्रियाओं की लहरें पैदा होती है। विकल्प और चित्त या चेतना मानसिक प्रतिक्रियाओं के उद्गम स्थान के रूप में देखे जा सकते हैं। अगला है परिवर्तनशील मानसिक अवस्थाएं। हमारा मन निम्नलिखित अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है क्षिप्त। देखो हमारा मन जो है वो कुछ अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है क्षिप्त। अधिकतर हमारा मन बाह्य जगत को अनुभव करने की प्रक्रिया में अपनी रुचि की वस्तुओं को पीछे भागता रहता है। तो क्षिप्त का मतलब क्या होता है कि हमारा मन क्या करता है, बाहर की वस्तुओं को प्राप्त करने में, है ना, या बाहर की वस्तु की रुचि में भागता रहता है। इस प्रकार का बाह्य मन विक्षिप्त कहलाता है। जैसे मान लो कोई भी सुंदर चीज दिखी, उसके पीछे हमारा मन भागा, ठीक है, तो ये विक्षिप्त मन कहलाया। शाब्दिक रूप से बाहर भागता हुआ, तो ये होगा क्षिप्त। अगला है विक्षिप्त। हमारी चेतना कभी कभी बाहर की तरफ चली जाती है और फिर कोशिश के साथ अंदर की तरफ मुड़ जाती है। कभी बार हमारा मन बाहर की तरफ भागता है तो हम कोशिश करके वापस उस अपने मन पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और फिर बाहर की तरफ चली जाते हैं और फिर वापस बाहर की तरफ भागता है, ठीक है, फिर हम कंट्रोल करके अंदर की तरफ लाते हैं उसको। अतः विक्षिप्त अवस्था में मन अंदर और बाहर खेलता है। अगला है मूड। जब हम जागरूक नहीं होते और हमारी चेतना शिथिल प्रतीत होती है, ये अवस्था मूड है। एक व्यक्ति जिसका मन साथ न हो वह समूर्छा यानी कोमा या दौरे की अवस्था में हो, मन की मूड अवस्था है। जब व्यक्ति मूर्छा में होता है, कोमा में होता है ना, उसका मन चेतन अवस्था में नहीं होता है, तब वो मूड की अवस्था में होता है। अगला है एकाग्र। योग के अभ्यास के समय आप अपनी चेतना को एक निश्चित वस्तु पर एकाग्र करना सीखते हैं। यहाँ यही चेतना की अवस्था एकाग्र है, जो कि रोजमर्रा के कार्यों के लिए और उचित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोगी है। जब मन एकाग्र हो जाता है तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। योग मन की इस अवस्था को प्राप्त करने में सहायता करता है। अब है मन की अपेक्षाकृत स्थिर अवस्थाएं। अभी तो हमने अस्थिर अवस्थाएं देखी थी, अब है हमारे मन की स्थिर अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। चेतना की निरंतर बदलने वाली अवस्थाओं के अतिरिक्त कुछ अपेक्षाकृत स्थिर और नियमित अवस्थाएं भी है। अगला है, पहला है जागृति। तो ये अवस्था कौन सी है, स्थिर है। जागृति ये भले बुरे का ज्ञान पूरी जानकारी के साथ, ये कहलाता है विवेक। तो जागृत अवस्था में हम भले बुरे का ज्ञान देखते हैं, है ना, हम सोच समझ के कोई निर्णय लेते हैं। स्वप्न की अवस्था, जहाँ कुछ लोग इच्छा पूर्ति का खेल खेलते हैं। स्वप्न की अवस्था में क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इच्छा पूर्ति का खेल खेलते हैं। सुसुप्ति गहरी और स्वप्न रहित नींद। तुरिया ये गहन ध्यान की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति समय स्थान को भूल जाता है। मान लो कोई ध्यान के लिए बैठता है और चेतना की तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की चेतना दिव्यता के साथ या वैश्विक चेतना के साथ एक हो जाती है। तुरीय अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसको आसपास इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो किस स्थान पर बैठा हो, उसका भी उसको ज्ञान नहीं होता। वो इतना खो जाता है उस ध्यान की अवस्था में, और एक तरह से वो दिव्यता को प्राप्त होता है। वैश्विक जो ब्रह्मांड है उससे वो जुड़ता है। योग के अष्टांग मार्ग। पतंजलि ने योग के अष्टांगी मार्गों की विस्तृत विवेचना की है। यदि आप अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता से जीना चाहते हैं तो आपको योग के अष्टांगी मार्ग का अनुसरण करना होगा। योग के अष्टांगी मार्ग योग की मुख्य शाखा के रूप में जाने जाते हैं। योग के 8 चरणों की संक्षिप्त विवेचना है। यम। अब देखो, योग के 8 मार्ग बताए गए, अष्टांगी मार्ग बताए गए, उसमें पहला है यम। साधारणतः यम हमारी पशुवत मूल प्रवृत्ति पर प्रतिरोध करता है। यम क्या करता है, हमारी जो पशुवत प्रवृत्ति होती है, जिसकी ईर्ष्या है, क्रोध है, जलन है ना, उस पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। साधारणतः यम हमारी पशुवत मूल प्रवृत्तियों पर प्रतिरोध करना है। उदाहरण के लिए लोभ, लालच, लालसा, क्रोध और ईर्ष्या से ऊपर आना और इन आवेगों के आधार पर कभी कार्य न करना। यानी मान लो कभी लोभ लालच हुआ, है ना, हमने फिर वो काम हमने कर दिया, ठीक है, तो लोभ में आके कोई काम ना करना, है ना, क्रोध में आके कोई गलत काम ना कर देना, ठीक है, ईर्ष्या से कोई गलत काम ना करना, है ना। तो इन आवेगों पर हमें कंट्रोल करना होता है, ठीक है। और कभी भी इन आवेगों में आके, इन संवेगों में आके हम कोई कार्य नहीं करते तो उस पर रोक कौन लगाता है, उस पर कंट्रोल कौन रखता है, प्रतिरोध रखता है यम। यम व्यवहार के 5 नियम हैं जो मन और व्यवहार को स्वच्छ करता है, जिनमें सामाजिक संबंधता भी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिहार्य और यमा। ये क्या है, ये यम के 5 नियम है। अब इन नियमों की हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है अहिंसा। तो अहिंसा के नाम से पता चल रहा है कि अहिंसा के अंतर्गत ये है कि हम पशु पक्षी जीव जगत जो भी है उनको हम हिंसा ना करें, उनको हम कष्ट ना पहुंचाएं, उनको दुख ना पहुंचाएं, हमारे मन कर्म वाणी से हम किसी को भी कष्ट ना पहुंचाएं। इसमें किसी को यहाँ तक कि पशु, पौधों और अजीव को भी कष्ट नहीं पहुंचाते। इसका तात्पर्य है कि विचार, वाणी और कर्म में अहिंसा आपको अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु का आदर करना सीखना चाहिए। सत्य बोलना अर्थात जो हम कहते हैं उसका वही अर्थ है। हमारे शब्द शालीन व छलावा रहित होने चाहिए। वे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की इच्छा से बोलने चाहिए। हम समाज में बहुत सी बुराइयां देखते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, मिलावट, दवाओं में धोखाधड़ी, जिसके कारण निर्दोष लोग मर जाते हैं। शत्रु देशों को अपने देश की गुप्त
गुप्त सूचनाएं बेचना, ये सब गलत व्यवहार के रूप में है। ये किसी की निष्ठा के प्रति सामाजिक रूप से घातक और खतरनाक है। अस्ते चोरी न करना। कभी कभी हमें उस धन को पाने का लालच होता है जो हमारा नहीं है। कुछ लोगों को रिश्वत लेने की आदत होती है। वे उस कार्य के लिए रिश्वत लेते हैं जिसकी वजह एवज में उन्हें पहले से ही धन मिल रहा होता है। जैसे कोई भी मान लो ऊंचा अधिकारी है, उसको उस कार्य के लिए, पोस्ट के लिए उसको तनख्वाह तो मिल ही रही होती है, लेकिन इसके अलावा भी वो उस काम को करने के लिए रिश्वत लेता है लोगों से। ठीक है, तो ये क्या है, अस्तहन एक तरह से चोरी के अंतर्गत ही आता है। कुछ लोग दूसरों का श्रेय और प्रसन्नता चुराते हैं, यानी काम तो दूसरा कर रहा है और खुद प्रसन्नता ले रहे हैं। ये सब चोरी है। इन सभी प्रलोभन से दूर रहना चाहिए, यही अस्तेय है। अगला है ब्रह्मचर्य। काम संबंधी क्रियाकलापों पर रोकथाम। जिस तरह धन का लालच होता है, उसी तरह अनैतिक सेक्स में संतोष पाना भी लालच है, जबकि यह शक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए प्रयोग करने में लाभदायक सिद्ध हो सकती है, जैसे शारीरिक सूरता और मन की शक्ति का विकास। यह ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार ये आप अपनी शक्ति को व्यक्तिगत संतोष और सामाजिक उपयोगी उद्देश्यों की तरफ मोड़ सकते हैं। अविवाहित और गृहस्थ लोगों का जीवन एक समान शुद्ध हो सकता है यदि उनकी पवित्रता की रक्षा हो, पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हो, विचार रहित संभोग असाध्य बीमारी को बुलावा दे सकता है, जैसे एड्स। इसलिए महर्षि पतंजलि ब्रह्मचर्य की महत्ता पर बल दिया है। अगला अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य है कि अपनी आवश्यकता से अधिक का संग्रह न करना, क्योंकि ऐसा करके आप उस चीज़ से उन्हें वंचित करते हैं जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता है। अपरिग्रह यानी कि ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा धन को संग्रह करना, वस्तु को संग्रह करना, तो उनको संग्रह नहीं करना ही अपरिग्रह कहलाता है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद ही उस वस्तु का संग्रह कर लेंगे, तो जिनको उसकी ज़्यादा आवश्यकता है वो उस वस्तु से वंचित रह जाएंगे। अब हम नियमों की चर्चा करेंगे। नियम शरीर और मन की पवित्रता के लिए है। इसका व्यक्तिगत तौर पर अभ्यास किया जाता है। पहला है सोच। शरीर और मन को स्वच्छ रखना, प्रतिदिन स्नान करना, दांत साफ करना, स्वच्छ जल पीना, इसमें सभी क्रियाकलाप आते हैं, जैसे अनाज, ताजी हरी सब्जियां सहित स्वस्थ भोजन। ये सभी आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं, जैसे स्टार्च, वसा, विटामिन, लवण, खनिज हमारे शरीर को शक्ति व स्फूर्ति देते हैं। अतः योग हमें पौष्टिक भोजन खाने की सलाह देता है। ये हमसे अपने सोच क्रिया की आदत में नियमित रहने की आशा करता है, जिससे आपका शरीर विषैले विषाणु यानी घातक पदार्थ से मुक्त कर रह सके। सोच का मतलब मन की शुद्धता से भी है। हमारे ऋषियों ने 6 शत्रुओं को पहचाना जो हमारे मन को दूषित करते हैं। इसमें शामिल है काम, बहुत अधिक इच्छा, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच, मोह, प्रलोभन, मद, अहंकार, मत्सर और ईर्ष्या। सोच का मतलब है इन 6 शत्रुओं से दूर रहना और अपने मन को शुद्ध विचारों से भरना। अगला है संतोष। इसका मतलब है कि संतुष्ट रहना। आपको अपने हर कार्य में अपना अच्छा करना चाहिए और उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ निश्चित कारक है जो आपके नियंत्रण से बाहर है। अतः यदि आप अपनी आशानुसार सफलता प्राप्त करते हो तो ठीक है, और यदि आशानुसार सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हो तो भी ठीक है। खुशी स्वयं के कार्य करने में निहित है। अब देखो, कई बार हमें असफलता मिलती है तब भी हमें खुश रहना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुशी क्या होनी चाहिए कि हमारे कार्य करने में हमने जो इतनी मेहनत की है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। ठीक है। अगला है तप। तप का शाब्दिक अर्थ तपस्या है। जब हमारी इस परीक्षा आने वाली होती है, हम सामान्यतः पिक्चर, टीवी देखना छोड़ देते हैं। हम अपना समय दोस्तों के साथ बात करने में ही नहीं व्यर्थ करते। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें गंभीर प्रयास करने हैं और कुछ खुशियों को त्याग कर देते हैं। ये तप है। जब हम योग के मार्ग पर चलते हैं, हमें अपनी अच्छाइयों को संयमित करना चाहिए और मन को एकाग्र करना चाहिए। अगला स्वाध्याय। इसका शाब्दिक अर्थ है स्वाध्याय यानी कि स्वयं अध्ययन करना। इसका शाब्दिक अर्थ स्वयं अध्ययन से है। यहाँ इसका तात्पर्य योग से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन है। अगर हम इसको स्वयं नहीं समझ पाते तो हमें किसी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लेना चाहिए। स्वाध्याय का प्रयोजन केवल योग से संबंधित साहित्य पढ़ना ही नहीं, बल्कि योग के सिद्धांत पर मनन करना भी है। अगला ईश्वरीय प्राणिधान। इसका तात्पर्य जप करते हुए या मन से हर समय ये ध्यान रखते हुए कि हमारे कार्य भगवान की पूजा है, भगवान के साथ हमेशा संपर्क में रहना। भगवान उस सभी चीज़ों का जो हमें देखते हैं, करते हैं और अनुभव करते हैं साक्षी है। आसन। पतंजलि आसन की उस मुद्रा की विवेचना करते हैं जिसमें हम आराम से सिर, गर्दन और पीठ को सीधा रखकर यौगिक अभ्यास के लिए बैठते हैं। क्योंकि योग हमारे नाड़ी संस्थान में सीधा संबंधित है,
हमारी रीढ़ की हड्डी सही स्थिति में होनी चाहिए। चटाई पर पलथी मारकर बैठना या अपने घुटनों के बल बैठना साधारणतः यौगिक अभ्यास के लिए निर्धारित किया गया है। सुखासन, सहजासन या वज्रासन। योग की परंपरा हमारे शरीर व तंत्र को लचीले बनाने के लिए 84 आसन बताती है। दो कितने आसन बताती है? 84 आसन, जो कि हमारे शरीर को लचीला बनाने के लिए ये 84 आसन बताए गए हैं। जिस तरह से हम अपने वजन और उपकरणों को देखभाल करते हैं, जिस तरह से हम अपने वाहन और उपकरणों की देखभाल करते हैं, उसी तरह हमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। हमें उसे उचित व्यायाम देना चाहिए। यहाँ हमें आसन करने की आवश्यकता है। ये हमारे अंदर बीमारी के प्रति प्रतिरोध क्षमता का विकास करते हैं और हमें चुस्त दुरुस्त रहने में योग्य बनाते हैं। अगला है प्राणायाम। प्राणायाम सांसों को संयमित करके प्राणिक शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त करना है। हवा को अंदर खींचना योग में पूरक कहलाता है और हवा को बाहर फेंकना रेचक कहलाता है। देखो, अंदर लेना हवा को पूरक कहलाता है और बाहर फेंकना रेचक कहलाता है। सांस को बाहर फेंकने से पहले उसे कुछ पल रोकना आंतरिक कुंभक कहलाता है। कुंभक को 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। प्राणायाम किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करना चाहिए, नहीं तो उपयोगी होने के बजाय यह हानिकारक हो सकता है। हवा के साथ साथ हम वातावरण से कुछ आवश्यक ऊर्जा भी लेते हैं, जिससे प्राण या जीवन शक्ति कहा जाता है। लय में सांस लेना हमारे शरीर में रक्त संचार और प्राणी की आवश्यक ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है। यह जीवनी शक्ति को व्यवस्थित करने की नियमित वैज्ञानिक प्रक्रिया है और हमारे पूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए पूर्ण रूप से उपयोग करने की कला है। अगला है प्रत्याहार। इसका शाब्दिक अर्थ है परे होना। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या है? परे होना। प्रत्याहार में हम अपनी इंद्रियों को बाहरी चीज़ों से दूर करते हैं और उनको अंदर की ओर मोड़ते हैं। हमारी प्रमुख 5 इंद्रियां हैं, जो दृष्टि, घ्राण, श्रवण, स्पर्श और स्वाद है। योग में हम अपनी इंद्रियों को शांत रखने का अभ्यास करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार योग के बाहरी सहायक कहे जाते हैं। अगले चरण के लिए आपको और अधिक गहराई में जाना होगा और वे आंतरिक सहायक कहलाते हैं। अगला है धारणा किसी निश्चित वस्तु पर मन को एकाग्र करना है। धारणा यानी कि ध्यान लगाना, है ना। वह वस्तु हमारे शरीर का हिस्सा हो सकती है, जैसे हमारी बाहों के बीच का स्थान, या वह हमारे शरीर के बाहर भी हो सकता है, जैसे एक मोमबत्ती की ज्योति या चंद्रमा या कोई भगवान या साधु का रूप। हमारा ध्यान या तो आंतरिक या बाह्य वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। यह अभ्यास एकाग्रता को बढ़ाता है, जो कि हमारे अध्ययन और व्यावसायिक जीवन में सहायता प्रदान करता है। अगला है ध्यान। जब हम अपेक्षाकृत अधिक समय के लिए किसी वस्तु पर धारणा या अवधान करना सीखते हैं, तो यह नियमित विचारमग्नता की ध्यान या एकाग्रता कहलाती है। ध्यान में हम उसके साक्षी है जो हमारे मन में चल रहा है, लेकिन हम भावनात्मक या बौद्धिक रूप से उन घटनाओं से नहीं जुड़ते हैं। इसी को ध्यान कहा जाता है। यह सभी प्रकार की मानसिक व्याकुलता की सबसे अच्छी औषधि है। अगला है समाधि। समाधि में मन इतनी गहनता से वस्तु के विचारों में डूब जाता है कि वह स्वयं को उसमें खो देता है और उसे अपनी सुध नहीं रहती। जब वह समाधि से बाहर आता है केवल तब वह अनुभव करता है कि यह समाधि की अवस्था थी जहाँ समय और स्थान का बोध पूरी तरह से अनुपस्थित था। समाधि में व्यक्ति शुद्ध चेतन में समाहित हो जाता है। एक व्यक्ति जो योग के अष्टांग मार्ग में सफलतापूर्वक प्रगति करता है और विकसित व्यक्ति बन जाता है, वह क्रोध, काम और दूसरे दोषों से मुक्त हो जाता है। वह संपूर्ण मानवता का प्रेमी बन जाता है। वह अपना कार्य पूर्ण श्रेष्ठता के साथ करता है, लेकिन अपनी उपलब्धियों पर गर्व नहीं करता। वह भगवान के हाथ में एक यंत्र बन जाता है। तो वह भगवान के हाथ में क्या बन जाते हैं? यंत्र बन जाते हैं। जो भी कुछ उसकी उपलब्धि है वो सब भगवान की देन मानता है। यह अष्टांग मार्ग केवल चयनित लोगों के लिए ही नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति उस पर चल सकते हैं। अब ये कुछ प्रश्न संबंधी है। अब ये आपने क्या सीखा? तो हमने योग के बारे में हमने जो भी कुछ जाना है वो उसमें बता रखा है, शॉर्ट में बता रखा है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पतंजलि ने योग को चेतना की उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया है जहाँ विचारों और भावनाओं की लहरें नहीं हैं। इस स्थिति में हमारा मन वैश्विक मन के साथ एक हो जाता है। पतंजलि ने समस्त योग के ज्ञान को संक्षिप्त रूप में संकलित किया है। 196 सूत्रों में उन्होंने मानसिक शक्तियों की प्रकृति तथा योग के अष्टांग मार्गों को वर्णित किया है। अष्टांग मार्ग इस प्रकार है। पहला है यम। यौगिक जीवन में सामाजिक प्रसंग के लिए नियम और अभिवर्तियाँ।
दूसरा है नियम, व्यक्तिगत शुद्धता के लिए नियम और अभिवर्तियाँ। तीसरा है आसन, शरीर को चुस्त और मन को जागृत करने के लिए सही मुद्रा। प्राणायाम, श्वास के द्वारा प्राणिक शक्ति को अंदर और बाहर करने में नियंत्रण। अगला है प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को बाहर से हटाकर बंद करना, अंदर ले जाना। धारणा, एक निश्चित वस्तु पर मन को एकाग्र करना। ध्यान, बहुत समय के लिए वहाँ रुकना। समाधि, ध्यान की वस्तु के साथ एक हो जाना। ये शुद्धता की प्रक्रिया है। तो ये क्या है? शुद्धता की प्रक्रिया। शुद्ध चैतन्य में दिव्य वैश्विक चेतना प्रतिबिंबित होती है। जब यह होता है तो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इस अवस्था में व्यक्ति परम आनंद की अनुभूति करता है और वह दिव्य गुणों का सार बन जाता है, जैसे प्रेम, करुणा आदि। योग का अभ्यास करके प्रत्येक व्यक्ति मन और शरीर पर आधिपत्य प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस तरह से आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।